खुश आमदीद। आज हम तुर्की के मशहूर ड्रामा सीरियल कुरुलोश उस्मान पर बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। खबरें तो ये हैं कि मरकज़ी अदाकार बुराक ओज़शेवेत वो शायद सीरीज़ छोड़ रहे हैं और अब कहानी उनके बेटे औरहान गाजी पर फोकस करेगी, बल्कि एक बिल्कुल नई सीरीज़ का प्लान है। तो इस सब को समझने के लिए हमारे पास कई ज़राए हैं। तुर्की और इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, जैसे 24 न्यूज़, यूट्यूब चैनल्स भी हैं, हिस्टोरिकल टीवी, क़यादत प्ले, उन्होंने भी तज़किये किए हैं। जी, और रेडिट पर फैंस क्या कह रहे हैं वो भी देखना होगा। साथ में विकिपीडिया से तारीखी मालूमात भी हैं। उस्मान अव्वल, औरहान, उनके भाई अलाउद्दीन, येनिचरी फौज, बुरसा का मुहासरा, काफ़ी कुछ है। बिल्कुल। तो आज का मकसद यही है कि इन सब को मिला के देखें कि भाई असल में हो क्या रहा है कुरुलोश उस्मान के साथ। तो सबसे पहले ये बुराक ओज़शेवेत की अलहदगी वाली बात। ज़राए जैसे 24 न्यूज़ और क़यादत प्ले कह रहे हैं कि पैसों पर बात बिगड़ी। जी, कहा जा रहा है कि उन्होंने फी किस्त 4 मिलियन लीरा मांगे थे। हो और प्रोड्यूसर मेहमत बोजदाग वो इस पर राजी नहीं थे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर अनफॉलो करने की भी खबरें हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ पैसों का मामला है? लगता तो नहीं है। क़यादत प्ले का तज्ज़िया ये भी कहता है कि बिरॉक कहानी की डायरेक्शन से कुछ खुश नहीं थे। मतलब जिस तरह तारीखी किरदार से हटकर चीज़ें दिखाई जा रही थीं, शायद वो भी एक वजह हो। और रेटिंग्स का भी जिक्र था। हाँ, गिरती हुई रेटिंग्स भी एक फैक्टर हो सकती हैं। लंबे चलने वाले शोज में ये हो जाता है अक्सर। तो फिर अब आगे क्या? क्या 7वां सीजन नहीं होगा? हिस्टोरिकल टीवी और क़यादत प्ले तो यही बता रहे हैं कि मेहमत बोजदाग अब कुरलुश उस्मान के बजाय एक बिल्कुल नई सीरीज और हान के नाम से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कंटिन्यूएशन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत। जी बिल्कुल, ये एक अहम मोड़ है। और हान गाजी सिर्फ उस्मान के बेटे नहीं थे, वो सल्तनत के दूसरे हुक्मरान थे। उन्होंने रियासत को असल में यूं समझ लें कि मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया। जैसे बुरसा की फतह। बिल्कुल, विकिपीडिया के मुताबिक 1326 में बुरसा फतेह हुआ, तवील मुहासरे के बाद, और वो पहला दारुल हुकूमत बना। फिर बाज़ंतीनी मामलात में दखल देकर यूरोप में कदम जमाना, गैलीपुली, ये सब ओरहान के दौर में हुआ। रियासत एक तरह से कबायली सेटअप से आगे बढ़ रही थी। सही। और इनके भाई अलाउद्दीन पाशा, उनका क्या किरदार था तारीख में? अलाउद्दीन भी अहम है। कुछ जराए कहते हैं कि वो ओरहान के हक में दस्तबरदार हो गए थे और शायद सल्तनत के पहले वजीर बने। फौज की तंजीम नो, जैसे योयाए यानी पैदल फौज का कयाम, वो भी उनसे जोड़ा जाता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि नई सीरीज इन भाइयों के रिश्ते को कैसे दिखाती है। यकीनन। अच्छा, और अदाकारों का क्या सीन है? सुना है बूढ़े उस्मान के लिए कोई पुराना अदाकार वापस आ रहा है। जी है, क़यादत प्ले ने कंफर्म किया है कि जहान आनाल, जिन्होंने पहले भी उस्मान का किरदार किया था, वो अब बूढ़े उस्मान के तौर पर नजर आएंगे। और ओरहान के लिए नौजवान ओरहान का किरदार एमरे बे ने किया था, क्या वो रहेंगे? ले रहा है। 24 न्यूज़ और दूसरे जराए कह रहे हैं कि ओरहान के मरकजी किरदार के लिए किसी नए ज्यादा तजर्बाकार अदाकार की तलाश है। नाम तो कई चल रहे हैं, मुरात याज़ाचियाओग्लू, मुरात यिल्दिरिम, कुछ तो बहुत महंगे भी सुने हैं। ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि नया अदाकार कितना मुतासिर कर पाता है। जी। वैसे फैंस तो कुरुलोश उस्मान से पहले ही कुछ नालान नजर आ रहे थे। रेडिट पर क्या बहस चल रही है? हाँ, रेडिट पर तो काफ़ी गर्मा गर्मी है। लोग बजट की कमी की शिकायत कर रहे हैं, जिससे जंगी मनाजिर मुतासिर हुए हैं। अच्छा। कहानी की कमजोरी, जैसे तुर्कत बे जैसे किरदारों का अंजाम वाजे ना होना, प्लॉट का बार बार दोहराया जाना, और तारीखी हकाइक से हटना। जी, कि कमर्शियल ज़रूरतों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। और बहुत से लोग एंजिल अल्तान यानी अर्तुगरुल गाजी को भी मिस करते हैं। कुछ जंगी मनाजिर पर भी तनकीद है कि गैर हकीकी लगते हैं। हाँ, जैसे वो 6 सिपाहियों का किला फतह कर लेना। लेकिन क्या सभी मुत्तफिक हैं इस तनकीद पर? नहीं, कुछ दिफा भी करते हैं। कहते हैं कि जंगी मनाजिर दिरिलिश अर्तुगरुल से बड़े पैमाने पर थे, और किरदारों का गायब होना तो दोनों सीरीज में मसला रहा है। सीजन 5 को कुछ लोग बेहतर भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये फीडबैक नई ओरहान सीरीज के लिए अहम होगा। बिल्कुल, उन्हें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ओरहान के दौर की एक और अहम चीज येनिचेरी फौज है ना? जी हाँ, विकिपीडिया के मुताबिक ये एलीट फौज, जो शायद दुनिया की पहली मुस्तकिल आतिशी असले वाली पैदल अफवाज में से थी, वो ओरहान या इसके बेटे मुराद अव्वल के दौर में बनी।
وہ دیوشر میں سسٹم جس میں بلکان سے غیر مسلم لڑکوں کو بھرتی کر کے مسلمان بنایا جاتا تھا، وہ اسی فوج کی بنیاد تھا۔ یہ بھی ریاست کی بڑھتی ہوئی طاقت کی نشانی تھی۔ یقیناً۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کورولوش عثمان جیسا ہم اسے جانتے ہیں وہ ختم ہو رہا ہے، براک ازوچویت جا رہے ہیں، ان کی جگہ جہان انال بوڑھن عثمان کا کردار کریں گے۔ اور اصل فوکس اب اورہان نامی نئی سیریز پر ہوگا، ایک نئے مرکزی اداکار کے ساتھ۔ لیکن فینس کی تنقید خاص طور پر کہانی اور تاریخ کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ جی، یہ صرف کاسٹ یا نام کی تبدیلی نہیں ہے، یہ عثمانی تاریخ کے ایک بالکل نئے باب کی طرف قدم ہے۔ اورہان کا دور فتوحات کے ساتھ ساتھ ریاست کی تعمیر کا بھی تھا، دارالحکومت، فوج، انتظامیہ۔ تو نئی سیریز کے پاس دکھانے کو بہت کچھ ہے۔ بہت کچھ ہے۔ برسا کی فتح، یورپ میں پہلا قدم، علاؤالدین کے ساتھ تعلقات، ینیچری۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ تاریخ، ڈرامہ اور فینس کی توقعات کو کیسے بیلنس کیا جاتا ہے۔ اور آخری سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ کیا اورہان سیریز وہ معیار اور مقبولیت برقرار رکھ پائے گی؟ اور کیا وہ کورولوش عثمان پر ہونے والی تنقید سے سیکھے گی، تاریخ کے قریب رہے گی یا کمرشل دباؤ میں آئے گی؟ خاص طور پر اورہان کی شخصیت، ان کے بھائی سے تعلق، بیزنطینیوں سے سیاست، یہ سب کیسے دکھایا جائے گا؟ یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔